अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो दो टेस्ट मैच की सीरीज़ जारी थी, आज उसका दूसरा टेस्ट मैच जो है वो अख्ताम पजीर हुआ और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को जो है वो 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में फॉलन हो गया था साउथ अफ्रीका के जो 615 रन्स के मुकाबले में, और जो असल डेंट लगा पाकिस्तान को वो वहीं लगा। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने अच्छा कमबैक किया, लड़कों ने अच्छी बैटिंग की और स्पेशली जो शान मसूद है उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। 145 या 147 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 80+ रन्स किए, लेकिन उसके बाद जितने लड़के थे वो आज के दिन में आकर सेट होकर आउट होते चले गए। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जब ज़रूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। आप देखें कि जहां पहली इनिंग्स में हमें सोच कर आना चाहिए था कि यार जो भी हो हमने फॉल ऑन बचाना है, क्योंकि विकेट में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। सेकेंड इनिंग्स में भी जब हमारी विकेट अड़ी हैं तो उसके बाद जब विकेट्स गिरती गई हैं तो वो भी हमने गलत शॉट्स खेले हैं, खुद विकेट थ्रो किए हैं। अदरवाइज जो है वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स बेबस नजर आ रहे थे और ऐसे ही फर्स्ट इनिंग्स में भी हमने शॉट्स खेली। तो बात यह है कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि कब हम ये सीखेंगे कि हमने जो है किस सिचुएशन में किस तरीके से बैटिंग करनी है, क्योंकि इतना अरसे से हम क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन हमारे लड़कों में जो गेम अवेयरनेस है ना वो नहीं आ रही। नो डाउट के गेम अवेयरनेस की हम बार बार बात करते हैं। आपको तो याद होगा कि जब इन्होंने बांग्लादेश से इनको टेस्ट सीरीज में डिफीट हुई अपनी होम ग्राउंड में, जब भी हमने कहा कि ये फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को ये ले गए थे, उन बेचारों से जो है 5 से 10 ओवर से ज़्यादा हो नहीं रहे थे, उनको वोमिटिंग आनी हो शुरू हो गई, गर्मी थी। तो इसलिए या तो बॉलर आप सोचते सिलेक्शन नहीं सही करते, फिर गेम अवेयरनेस की बात कि जहाँ पे क्रूशल मोमेंट में खासतौर पर शान मसूद को जब से कैप्टनसी दी है टेस्ट फॉर्मेट में, वो वादे तौर पर गलतियां करते नजर आते हैं। उनको पता नहीं चलता कि कप्तान जिस लेवल का होना चाहिए वो तो बिल्कुल ही जो बिलो लेवल पे कप्तान है उनसे डिसीजन नहीं होता। खासतौर पे हमने देखा इसी सीजन में, देखा इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ देखा कि वो जो फैसले करते थे कि डालते थे तो वो स्पिनर ही डाल लेते हैं। ठीक है, स्पिन ट्रैक है, उधर आपको एक आधा फास्ट भी खिलाना चाहिए। इधर भी इन्होंने यही किया कि जब सेकंड टेस्ट में आपको पता है पिच देख के बंदे को पता चलता है कि इस पे पिच में जो है फास्ट के लिए इतनी मदद नहीं है, तो आप आमिर जमाल की जगह नुमान अली डालें। आमिर जमाल ने कौन से कोई क्या पहाड़ गिरा दिए, जो वो जो कितनी अच्छी बैटिंग कर ली, जस्ट 20 रन बनाया और विकेट थ्रो करके दोनों इनिंगों में अपनी। तो आप देखेंगे उनसे कैप्टनसी नहीं होती शान मसूद से। और वो असल में देखिए, ये तो कैप्टनसी से ज़्यादा ये डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे, क्योंकि जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके देनी होती है और ज़ाहिर है उसमें कप्तान का रोल होता है, कोच का रोल होता है, तो सब मिल बैठ कर ही डिसीजन लेते हैं। तो ये तो आज से नहीं हमेशा से हमारा मसला रहा है। असल मसला क्या है कि देखिए, उन्होंने सेकंड इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की, बाबर आजम ने अच्छी हाँ बैटिंग जी, की, लेकिन आप अगर देखें ना नीचे के जो लड़के हैं 28 रन करते हैं कामरान गुलाम, 40+ रन करते हैं रिजवान, 48 करते हैं सलमान अली आगा, इसी तरह 23 करते हैं साउथ कील। चारों प्लेयर जो है 60 70 80 90 बॉल्स खेल के जाते हैं, और लेकिन कोई भी जो है वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता, हाँ जी, 50 से 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाता। आप देखे ना कि जब आप फर्स्ट इनिंग में आपने बात की कि 194 पे हम बोल्ड आउट हो गई पूरी टीम हमारी, तो विकेट तो वही थी, कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ। अगर तो विकेट जब खतरनाक थी तो फिर इतना रन जो आपने सेकंड इनिंग में 400 बनाया है, 450 के करीब रन बनाया है, तो आप फर्स्ट इनिंग में कम से कम 300 350 करते, फॉलोन से तो बचते। अगर फॉलोन से बचते तो फिर साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आता, तो शायद जो है कल आप आज आके आप खेलते टी के बाद और कल आप मैच ड्रा कर सकते थे। पर आपने जब जस्ट जो है 194 रन पे आपकी फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान की टीम बोल्ड आउट हो गई और फिर उन्होंने फिर दोबारा फॉलोन कर दिया, क्योंकि इतना रन सा आपने एक तो रन बहुत खाया। कैपटाउन में ठीक है रन बनता है, कभी कभी बन जाता होगा कोई 5-6 सालों में कोई एक दफ़ा। आप देखेंगे आपने जो 615 रन खा लिया, इसका मतलब है आपकी बॉलिंग जो है वो बिल्कुल थर्ड क्लास है। भाई उन्हें भी पता है कि इनके पास ऐसी बैटिंग नहीं है कि जो बैटिंग ट्रैक पे भी मतलब इतना लंबा खेल जाए, तो जैसे तैसे हम निकाल लेंगे, लेकिन इनके बॉलर से यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हाँ जी, निकलेगी। क्योंकि पहले टेस्ट में उन्होंने ये देख लिया कि यार विकेट में मदद दे के ना खुद भी फंस सकते हैं, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका फंस गया था एक हाँ जी, सिचुएशन में जहाँ उनके 8 डाउन हो गए थे। वो तो फिर हमने गलतियाँ की, रन बनवा दिया, वरना वो मैच उनके हाथ से निकल गया था। तो उन्होंने इस दफ़ा वो गलती की नहीं, उन्होंने कहा विकेट ऐसा दो कि जो बैटिंग हो। हाँ जी, तो इनके बैटर जो है वो, इनके अंदर इतना टेम्परामेंट नहीं है, वो हाँ जी, खुद वो गलती करेंगे। लूज शॉट खेलते और हैं। इनके बॉलर में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि अगर विकेट बैटिंग होगी तो ये उस पर विकेट हाँ जी, निकाल विकेट लेंगे। निकाल लेंगे, आप नो देखें ना डाउट। कि 10 विकेट से आप हारे हैं, वो तो ये है कि सेकंड इनिंग्स में जो है क्रेडिट जाता है शान मसूद को और बाबर आजम को। उन्होंने इतनी हाँ जबरदस्त जी, लंबी पार्टनरशिप लगाई पार्टनरशिप कि बिल्डअप इनिंग्स की। की डिफीट से आपको हाँ जी, बचा लिया। लेकिन देखिए, कब तक हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि जी इनिंग्स की डिफीट से बच गए, 10 विकेट से हाँ हारना जी, था, 4 से हारे।
बात ये हार तो आप गए ना, हार गए आप। और इस WTC के फाइनल में आपने 6 सीरीजें खेली हाँ हैं, जी। ठीक है, उनमें से जो 4 सीरीजें आपको वो उसमें डिफीट हुई है, 2 सीरीज हाँ ऐसी जी। थी जो आपने विन की है। एक आपने जो श्रीलंका श्रीलंका के में खिलाफ। श्रीलंका को 2-0 हाँ हराया जी। है, और ये इंग्लैंड को अपने मुल्क में बस। 2-1 से हराया है। इसके अलावा जो 4 सीरीज हैं उनमें जो एक ये साउथ अफ्रीका वाली हाँ है, जी। आप हारे हैं। अभी एक आपकी रह गई है सीरीज, हाँ बल्कि जी, नो डाउट। वेस्ट इंडीज के वेस्ट अगेंस्ट। इंडीज। तो वो लेकिन अब मायने इसलिए नहीं रखती कि आप ऑलरेडी जो है आप 3 सीरीज हार हाँ जी। चुके हैं, तो ज़ाहिर है अब ये वो 4th सीरीज में आप जीते या हारे आप बाहर हो गए हैं। वैसे ही अब तो क्लियर हो गया ना, सिनेरियो ही हाँ क्लियर जी। हो गया आप कि देखें ना कि टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं। WTC के टेबल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तो 6-7वें नंबर पे है। ऊपर की 5 टीमों में आना भी इनके लिए थोड़ी देर के लिए आए थे, फिर ये नीचे चले जाते हैं जैसे डिफीट होती है। तो ऊपर की अगर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो WTC साइकिल उसमें टॉप 4 में भी आ जाए तो बड़ी बात है, भाई क्योंकि जिस तरह परफॉर्मेंस गिरती चली जा रही है, खासतौर पे बैटर्स तो छोड़े, बॉलर नहीं है खासतौर पे टेस्ट फॉर्मेट में कि जो बात यह है 20 कि आवर्स कर सकें। अगर आपने WTC की फर्स्ट 4 टीम्स में आना है टेस्ट में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 4 बड़ी हाँ जी। साइड्स में से किसी को डिफीट देने वाली पोजीशन पे तो होना। इंग्लैंड को, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया को, और न्यूजीलैंड को। उनके सॉइल पे हाँ मैं जी। बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क में नहीं। इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, ज़रा जो आपने अवे सीरीज खेलनी है उनमें 1 या 2 सीरीज तो इन 4 में हाँ से जी, आएंगी नो ना। डाउट, नो डाउट। तो जब उनको आप डिफीट देंगे तो आप 4 में क्या 3 में और 2 में भी आ सकते हैं। आ सकते हैं, सही हुआ। लेकिन अगर आप ये 4 कंट्रीज के अगेंस्ट खेलेंगे, यानी कि इधर जाकर और जीत नहीं सकते, और फिर अपने मुल्क में आकर भी आप 3 सीरीजें नहीं जीत पाते, ज़ाहिर है, एक जिस तरह बांग्लादेश से हार गए, एक हाँ जी। इंग्लैंड से जीती, अब एक वेस्ट इंडीज से आपकी खेलने वाली रह गई ऐसे है। ही है। तो उसमें देखते हैं कि वो आप कैसा परफॉर्म करते हैं, अभी उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि देखिए यहाँ पर आप गए, आपके पास पहले टेस्ट मैच में मौका था, आप जीत हाँ सकते जी, थे, नो डाउट, वो लेकिन तो आपने आपके हाथ में था मैच। क्रूशियल मोमेंट पे मैच जो है वो मैच लूज कर दिया। तो सेकंड टेस्ट मैच आपके पास ये मौका था कि इतना फ्लैट विकेट है, आप ड्रा कर सकते थे, लेकिन आपने फिर जो है पहली इनिंग में फॉलो ऑन होकर जो है मैच फिर ज़ाहिर है आप हार गए। हालांकि दूसरी इनिंग में आप हाँ एक्सेप्शनल जी, खेले, एक्सेप्शनल खेले ठीक है, दोनों। अपनी लिमिट से ज़्यादा अच्छी बैटिंग की, अपनी जो जिसे कहते हैं ना हिम्मत से कैपेसिटी से ज़्यादा, ज़्यादा। कैपेसिटी से ज़्यादा हाँ बैटिंग जी। की है। लेकिन वो ज़ाहिर है रन ही इतना ज़्यादा था बाकी कि आपने कितना बचाते हैं। आगे जो टारगेट मिला उन्होंने इजीली चेज किया, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि आप पहली इनिंग में अगर बिल्कुल बुरी तरह गिर जाएंगे तो दूसरी इनिंग में इतना बड़ा कमबैक नहीं नहीं होता कि नहीं, आप 500-600 रन हाँ जी, बना दें। 500-600 रन बना दे, उनको 200 करना हो। पर आप देखें ना कि 200 की बात ही नहीं, 100-150 रन की, जब आपकी बॉलिंग जो है बिल्कुल थर्ड क्लास है, कि आप देखें कि उन्होंने कम से कम 120 प्लस आवर खेले और 615 रन बना दिया उन्होंने। तो ऐसी बॉलिंग पे जहाँ पे आप 600 रन खा लें, और ये 600 चले, ये तो साउथ अफ्रीका एक मानी हुई टीम है, टॉप 10 टीम्स में आती है। बांग्लादेश जो 13वें नंबर की टीम है, उससे आपने 500 रन खा लिया था अपनी होम ग्राउंड में। भाई सबसे बड़ा तो मसला ही बॉलिंग है। आप मसला ये होता है कि पाकिस्तान जब अपने मुल्क में खेलता है तो वहाँ पर जो बॉलर वो खिलाता है, वो ज़्यादातर क्या होती है, बैटिंग ट्रैक होता है, दोनों तरफ से रन बनते हाँ हैं, जी। टेस्ट या तो ड्रा हो जाता है या दूसरी टीम जीत जाती है, ठीक है, या फिर आपने जो लास्ट टाइम फार्मूला इंग्लैंड के अगेंस्ट लगाया कि स्पिन ट्रैक दो और मैच जीत लो। लेकिन बात यह है कि अभी अगर आपको अगले आने वाले WTC के साइकिल के लिए खुद को प्रिपेयर हाँ करना जी। है, तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की शुरू होने वाली है, ठीक है। पहला टेस्ट मैच आई थिंक मेरा ख्याल है 17 से स्टार्ट होना हाँ है, जी। 17 से 21 तक फर्स्ट चलेगा, और उसके बाद 25 से ऐसे ही है। 29 तक सेकंड चलेगा। इन 2 टेस्ट मैच की अहमियत WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाँ नहीं जी, है, नहीं नहीं। लेकिन आप इसमें जो है अपने आगे आने वाले साइकिल के लिए खुद को हाँ जी, प्रिपेयर कर सकते हैं। खासतौर पे बॉलिंग मैं तो कहूँगा, मैं तो और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो स्क्वाड अनाउंस करें उसमें जो नए लड़के हैं उनको चांस दें, और पिच भी थोड़ी बेहतर हाँ जी। बनाएं फास्ट बॉलर्स के लिए, बजाय ये कि आप टेस्ट जीतने के लिए और बिल्कुल ही स्पिन ट्रैक बना दें, तो आपको जो फास्ट बॉलर का जो फुकदान है ना वो नहीं वो मिलेगा। रहेगा। और फिर वो आगे जब भी WTC का दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा तो आपको जब बाहर जाना पड़ेगा तो आपको फिर यही प्रॉब्लम फेस करनी उसमें भी पड़ेगी। स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब जरूरी नहीं कि शहीनशाह अफरीदी को आपने अभी तो कह दिया जी वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से जो हमने बाहर बैठाया है, तो शहीनशाह अफरीदी अगर टेस्ट खेल भी लेंगे तो मैं नहीं कहता कि कोई खातिर ख्वाह कोई बॉल कर सकेंगे, क्योंकि ODI में भी उन्होंने बस 50-50 बॉल की है अभी। नहीं, आपने देखा ही है कि वो टेस्ट में वो इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देख सके पीछे, तो तभी तो बाहर हुए थे। अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे होते तो बाहर क्यों हाँ होते। जी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो वेस्ट इंडीज़ का टूर है, जो वेस्ट इंडीज़ आया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है उसे होस्ट कर रहा है सीरीज़ को, तो इसमें यह है कि जो यंग गन्स हैं ये पाकिस्तान की, उनको चांस मिलना चाहिए। ख़ास तौर पे जो रिजवान हाँ है, जी। रिजवान की जगह मैं ये समझता हूँ हसीबुल्ला खान हाँ जी, या उनको किसी दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन को चांस दिया जाए, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट जब कोई बैट्समैन खेलता है ना और उसे ज़्यादा लंबा खेलने का मौका मिल जाए, तभी वो लड़का जो है ऊपर आता है। आप देखें मोहम्मद रिजवान 2015 से जो है हाँ जी, क्रिकेट खेल रहे हैं, नो उन्होंने डाउट। डेब्यू किया था,
लेकिन वो असल उनकी गेम खुलकर सामने आई जब उन्होंने पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया और वहाँ पर इन्होंने एक बड़ा शानदार 100 बनाया था टेस्ट मैच में। उसके बाद फिर इनकी गेम हाँ इंप्रूव जी होनी शुरू हुई। सेम इज़ द केस साइम अयूब कि देखिए साइम अयूब बड़े लंबे अरसे से टीम के हाँ साथ जी ट्रैवल कर रहे थे, खेल रहे थे, नहीं रन कर पा रहे थे उस तरीके से। जब टेस्ट में खेले, देर तक टाइम स्पेंड किया, लंबी इनिंग्स खेली, गेम समझ आने लगी, फिर उसके बाद वही जो अच्छी फॉर्म हाँ है वो जी रिफ्लेक्ट हुई ओडीआईज में भी और टी20 में भी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना लड़कों को खिलाई जाए। तो उसमें अगर आप सारे लड़के जो एक्सपीरियंस हैं वही बैठे रहेंगे तो मेरे ख्याल उन्हें कैसे चांस हाँ जी, मिलेगा। नो डाउट हुरैरा को चांस देना चाहिए ओपनिंग में। ओपनिंग स्लॉट में आप मोहम्मद हुरैरा को चांस दें, ठीक है। इसी तरीके से आप मिडिल ऑर्डर में तैयब ताहिर को हाँ बेशक जी चांस दें, और साथ ही साथ जो बॉलिंग में नए फास्ट फास्ट बॉलर्स को बॉलर चांस असल दें। बॉलिंग में आप जो जो है है। जमान खान हाँ को जी चांस दें, आप शाहनवाज धानी को हाँ चांस जी, दें, एहसानुल्लाह को चांस है। एहसानुल्लाह अगर बेहतर है, फिट है, उनको चांस हाँ जी दें ताकि आपके पास कोई फास्ट बॉलर तो निकले। और इसके साथ साथ जो है आप विकेट कीपर में जो है वो हसीबुल्ला खान को चांस दें, मोहम्मद हारिस को हाँ जी चांस दें, ताकि आपके पास कोई हाँ जी, बैकअप प्लान तो हो। बैकअप प्लान तो हो, खासतौर पे बॉलिंग के लिए मैं तो कहूँगा बैटर से चलो ठीक है जो भी है, पर उनमें भी आपने पॉइंट आउट किया है कीपर जो रिजवान दास जहाँ से रेस्ट पे जाएंगे नहीं वो क्योंकि देखिए आपके पास जितने लड़के सामने हो वो उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। आप देखें किसी को पता था कि मतलब ये नहीं कि साइम अयूब इस क्रूशल मोमेंट हाँ पर जी इस तरीके से अनफिट हो जाएंगे। अब चैंपियन ट्रॉफी आपके सर पे खड़ी है और आप ये सोच रहे हैं कि यार इसकी जगह हम कौन सा लड़का खिलाएंगे। हाँ जी नो फ़खर डाउट वो जमान भी अभी बाहर है, उनके साथ भी इशूज़ चल रहे हैं मैनेजमेंट के, पता नहीं वो भी खेलेंगे कि नहीं, तो ओपनिंग क्या होगी। अब दूसरी तरफ जो जो वेल एस्टेब्लिश टीम्स हैं उनमें आपने कभी देखा होता है प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो ये सोचते हैं यार ये नहीं तो यार ये खेल लेगा, ठीक है, इट्स ओके फाइन, ये गेम का हिस्सा है। ऐसे ही है नो अभी देखिए डाउट। ना हैजलेवुड को हम कह रहे थे कि बीजीटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हैजलेवुड कोई खातिर का बॉल नहीं कर सके, अनफिट भी हो हाँ गए, जी अनफिट भी हो लेकिन उनकी जगह आने वाले ने नो डाउट। सबको पीछे छोड़ हाँ दिया, जी सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया। तो इसका मतलब है बैकअप में लड़के हाँ जी थे तो आए हैं ना। हाँ जी नो अभी देखिए डाउट। जय रिचर्डसन नहीं खेले, हाँ जी मैं नहीं हम उनका तो बहुत बड़ा फैन हूँ ऐसे ही कि है, वो भी बड़े जबरदस्त पर बॉलर सबसे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि वो जब आप जो टीम्स होती हैं उनको तो एक मजबूरी में शामिल किया गया ना टेस्ट स्क्वाड में। जाय रिचर्डसन ने नो डाउट वो ओडीआई में खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से और टी20 में खेल चुके हैं, पर वो स्कॉट बोलैंड के अगर ऊपर वो तरजीह देते जाय रिचर्डसन को तो ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता टेस्ट मैच जीत सकता। नहीं वो ये बात आप अभी कह रहे हैं, वो भाई जिसको भी खिलाते हैं ना वो बेतुका नहीं लाते। देखो उनके पीछे उसका कोई गेम प्लान होता है। आप देख लें उन्होंने सैम कॉन्स्टास को लेकर आए, उसके पीछे एक गेम प्लान था। वो वेबस्टर को लेके आए, उसके पीछे नहीं नहीं गेम प्लान था, उसने भी परफॉर्म करके दिया। वो जब जिसको लाते हैं ना, क्योंकि वो इतनी मुश्किल से आता है, वो बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की थी बात स्पोर्ट्स तक में। लड़का आता है उसने कि भाई वहाँ पर लड़कों को बहुत ज़्यादा हाँ जी मेहनत करने के बाद जो है इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता है। तो जिसको भी मौका मिलता है वो चाहता है कि मैं इतना अच्छा डिलीवर करके दूं कि ताकि मैं हाँ जी नज़र में रहूं। नजर में रहूँ ऐसा ना हो कि मैं परफॉर्म ना कर सकूं तो फिर मेरे पास किसी और को चांस क्योंकि मिल जाए और फिर बुलैंड वो खेले। मैं तो ये बात कर रहा हूँ बुलैंड के साथ जो है ना उस टाइम ज्यादती हुई है नहीं थी, क्योंकि आपने जब जिस मेंबर को जो है 15 मेंबर स्क्वाड में शामिल किया है खासतौर पे, फिर आप उसको 15 स्क्वाड में शामिल होते हुए जो है आप जो इंजरी के बावजूद जोश अजहर की जगह जिसको रिप्लेस किया उसको आप प्लेइंग इलेवन में ले लें, तो ये उस लड़के के साथ थोड़ी ज्यादती हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि खिलाना जाए रिचर्डसन को चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बुलैंड को खिलाया, हाँ जी बुलैंड ने डिलीवर नो करके डाउट। दिया। अगर बुलैंड भी अनफिट हो जाते हाँ तो फिर तो तो नो जय डाउट। रिचर्डसन खेलते, उन्होंने भी डिलीवर हाँ कर जी देना था। ऐसा ही है। कहने की बात ये उनके पास बैकअप प्लान है, हाँ जी यानी नो कि डाउट बैकअप फिर में तो। लड़के मौजूद हैं। हमारे पास क्या है, अब देखें ना ओपनर अनफिट हो गया हमारे पास, अब ओपनर नहीं समझ आ रहा है कि हाँ कौन जी के खेलेगा। मामू लग ठीक जाएंगे है, या फखर जमान से रब्ता बॉलिंग करें। में पीछे इतने अरसे आप शहीन शाह अफरीदी, नसीम हाँ जी शाह हारिस इन्हें रऊफ। खिलाते रहे यानी कि टेस्ट में। आज आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो भी परफॉर्म नहीं करके दे रहे और आपके पास कोई टेस्ट का बॉलर नहीं ऐसे नहीं है है जो नो डाउट। प्रॉपर 20 ओवर आपको करके दे, और पहले ओवर में भी वो उतना ही इफेक्टिव नजर आ रहा हो जितना कि आखिरी ओवर में नजर आ रहा हो। देखिए दुनिया में जो वर्ल्ड क्लास बॉलर इस टाइम खेल रहे हैं, जिनमें जसप्रीत बुमराह है, हाँ जी जिसमें पैट हाँ कमिंस है, जी जिसमें मिचेल स्टार्क है, जिसमें हैजलेवुड है, जिसमें कगिसो रबाडा है, ठीक है। और टेस्ट में ज़रा बोलैंड को हाँ जी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मार्को जॉनसन है। मार्को जेंसन है। इनको आप देखें, इनको कोई फर्क पड़ता है ये पहला ओवर कर रहे हाँ हैं जी या नो डाउट। डे का आखिरी ओवर कर रहे हो। टीम्स के लिए ये लिथल ही होते हैं एक तरह के, खासतौर पे विकेट भाई में पैट जान। कमिंस ने सबसे ज्यादा ओवर किए, हाँ जी ठीक नो है, डाउट वो। लेकिन पहले ओवर में वो जिस रिदम से, जितनी पेस से, जितनी रनअप से आगे गेंद करते थे, आखिरी ओवर भी उन्होंने उतनी रनअप से, नो उतनी डाउट स्पीड से आगे किया। तो अब हमारे पास जो चीज लैग कर रही है ना वो वो सीधी यही सीधी ये है कि 10 से 15 ओवर हमारे लड़के गेंद करते हैं। बेहतर बॉल टेस्ट कर रहे हैं। क्रिकेट में तो आपको
देखिए एशिया में तो कंसिस्टेंटली आपको 90 ओवर 100 ओवर गेंद करनी पड़ जाती है। ऐसे ही है और उनके बाहर भी जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, अगर जिस तरह से ये पिच थी, अगर बैटिंग ट्रैक मिल जाए तो 100-150 ओवर, नहीं तो 60-70 ओवर गेंद करना पड़ता ऐसे ही है। है, नो डाउट। अब 60-70 ओवर गेंद में कम से कम आपके पास 14-15 ओवर करने वाला तो हो, और 14-15 ओवर करने से मुराद ये है कि ऐसे विकेट लेके विकेट दे। लेके दे। हाँ जी। अब यहाँ तो आप देखें कि सिचुएशन ये है कि लड़का ओवर करता है, 3-4 ओवर के बाद उसके पता चल रहा होता है यार अब इससे जो ये थका थका है, अब इससे बॉल नहीं हो रही, अब इससे विकेट नहीं निकली। सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट स्पेल के बाद जब आते हैं सेकंड स्पेल में, एक तो स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है, और जब बॉल करते हैं तो पता चलता है कि यार ये विकेट नहीं ले सकते, क्योंकि वो लाइन और लेंथ ही नहीं होती, वो प्लेयर जो है वो बीट ही नहीं होता कि ऐसा लगे कि वो विकेट थ्रो कर रहा है, विकेट उसकी जाने वाली है। तो ये अपनी लाइन और लेंथ पे काम करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यार हम किस लाइन पे बॉल करें जो टेस्ट में, क्योंकि आपको पता है टेस्ट में नो डाउट कि अब क्रिकेट जो एडवांस हो गई है, बैट्समैन बैटर जो है वो खुद गलती करते हैं टेस्ट में भी, कि लूज शॉट खेल देते हैं, आउट विकेट थ्रो कर देते हैं। पर अभी भी जब कोई टीम जो खासतौर पे जो मैच इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मोमेंट पे वो अगर ध्यान से खेले, तो हमारे बॉलर जो है वाज़ेह तौर पर जो है बेबस नजर आते हैं। अच्छा, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वेस्ट इंडीज आया है तो वेस्ट इंडीज अपना स्क्वाड क्या लाया है? मतलब देखे ना, हम बात करते हैं कि हाँ जी, पाकिस्तान में स्पिन ट्रैक दे देंगे, तो मुझे लग रहा है उनके पास स्पिनर भी बड़े बड़े जबरदस्त हैं। नो डाउट। स्काउट में आपको पता है क्रिस ब्रेथवेट जो है उनके काफ़ी अर्से से जो टेस्ट कैप्टन है, अली तंजे हैं, हम्म, किसी कार्टी हैं, जोशा डिसिल्वे हैं, जस्टिन ग्रीव्स हैं, कीवम होज हैं। तो ये वही लड़के हैं जो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया को जो ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट में डिफीट करके आए थे, ज़्यादातर लड़के वही हैं। ट्रेविन इमलाक हैं, आमिर जंगू हैं, हम्म, मिकियाल लॉइस हैं। हम्म, ये आपको याद है, मिकियाल लॉइस वही हैं जो उधर ओपनिंग बैटर से हम्म, ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग की थी। हम्म, गुतकेश मोती हैं, ये स्पिनर बेहतर हैं। एंडरसन फिलिप्स हैं, कीमा रोच हैं, जैडन सिलस हैं, कैल्विन सिंक्लेयर है, ये भी स्पिनर है, ब्रेक है, ये लेग ब्रेक है, एंड जुमील वेरिकैन है। हाँ तो तो मतलब दो स्पिनर तो हैं ना, 2-3 हाँ स्पिनर जी, हैं उनके पास, और अच्छे क्वालिटी स्पिनर है। तो अगर ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर स्पिन ट्रैक देगा तो इतनी आसानी से हाँ जी, जीत नो लेगा। डाउट। और इसमें जो यंगस्टर्स है ना, जो वेस्ट इंडीज लाया है, जिसमें ग्रीविस है, जिसमें जांगू है, और जिसमें वो कैसी कार्थी हाँ है जी, या एटकिंजे है, ये वो लड़के हैं जो इमर्ज हो रहे हैं, बेहतर नो नजर आ रहे हैं। डाउट। पीछे बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली इन्होंने ओडीआई में, इंग्लैंड के खिलाफ भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी। तो अब इन्हें टेस्ट में ज़ाहिर है ये खेलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान रहेगा पाकिस्तान के ऐसे ही लिए। तो पाकिस्तान को असल चीज़ क्या है कि अपने जो यानी कि मिक्स खिलाना है, यानी कि आप चले एक्सपीरियंस भी लें, लेकिन साथ साथ आप जो नए लड़के हैं उनको चांस दें। खासतौर पे बॉलिंग में तो मैं समझता हूँ चांस देना बनता है, और विकेट कीपिंग में। उसके अलावा आप बैट्समैन जो है वो मिक्स करके खिला लें, और पूरा मौका दें लड़कों को, ताकि आगे आने वाले साइकिल में आपको मदद मिले। और जाहिर है इसमें यह है कि विकेट डिसेंट बनाएं, ऐसा ना हो कि आप वही एक स्पिनर ट्रैक बनाएं, दोनों एंड से 2-2 3-3 स्पिनर लगे हुए हैं, एक फास्ट भी 2 ओवर हाँ कर जी, रहा है नो या 1 ओवर कर डाउट। रहा है, उससे गेम जो है ना आपकी, आप ऊपर नहीं आ सकते। हाँ जी, देखें इंडिया बड़े अरसे तक इस तरह की क्रिकेट खेलता रहा, ठीक है, जब तक वो इस तरह की क्रिकेट खेलता रहा कि एक ही साइड अपनी पक्की रख के उसे खेलता रहा, बैटिंग और बस स्पिनर, तो वो इंडिया में तो जीतता था, लेकिन बाहर जाके फंस जाता था, और सम टाइम इंडिया में भी फंस जाता था। तो वो कभी भी बड़ी टीम नहीं बना। लेकिन अब जब इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास टीम के तौर पर देखा जाता है, तो उसके पीछे जो बड़ी रीज़न है वो हाँ यही जी, है कि अब उसके पास फास्ट बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, स्पिन ट्रैक भी अच्छा है, अटैक अच्छा है, और साथ ही साथ बैटर्स उसके इंडिया में भी अच्छा खेलते हैं और ओवरसीज में भी अच्छा खेलते हैं। ये बड़े अरसे के बाद WTC की ये हाँ जी, बॉर्डर गवास्कर सीरीज आई कि जिसमें उसके टॉप ऑर्डर के बैटर, मिडिल ऑर्डर के बैटर सारे बुरी तरह एक्सपोज। एक्सपोज हुए या आउट हो गए वो, अदरवाइज तो वो बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। तो हमें भी जो है ना, अपना जो नज़र है, अपनी जो सोच है, वो आइंदा आने वाली हाँ जो जी, सीरीज़ है WTC की, उस पर रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इसी माइंड सेट से खेलेंगे कि ये सीरीज़ जीत रही है, और ये सीरीज़ तो आप खेले, अगर ज़रा ट्रैक बनाए, तो हो सकता है वेस्ट इंडीज़ भी हमारी तरह गलतियाँ करता ऐसे है, ही आप है, नो जीत लें, डाउट। लेकिन आपको आगे चल के इसका कोई हाँ, फ़ायदा नहीं होने आगे वाला। चल के आपको फिर बेहतर क्रिकेट, क्योंकि अब तो ये साइकिल खत्म हो गया। आपको पता 2 टीम जो है क्वालिफाई कर गई, नो डाउट, कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल खेला जाएगा 11 जून को लॉर्ड्स में। तो इसलिए ये सीरीज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पर है कि आपने अपनी 3 सीरीजें अवे खेलनी है और 3 होम खेलनी है। हम्म, बस ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और तो कोई खातिर ख्वाह नहीं है। तो ज़्यादा जहाँ तक हमारे जो मेन बैटर्स हैं वो रेस्ट पे जाएंगे, क्योंकि आपने बताया कि आगे ट्राई नेशन सीरीज है, फरवरी में खेली जाएगी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है चैंपियन ट्रॉफी से पहले। हाँ जाहिर उसमें है, ये उसमें है कि लड़कों का लड़के जो इकट्ठे है, होना, खेलना बड़ा नो डाउट, इंपॉर्टेंट है। उसमें तमाम बैटर्स खेलें, बॉलर्स खेलें, और डिलीवर करें, मेहनत करते हुए नजर आए, क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी का फर्स्ट मैच जो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना, तो वो मैं मानूंगा इंपॉर्टेंट। ये तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जस्ट 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं आपने, उसके बाद जो है यार आप। इसको भी आप देखिए, अपने आइंदा आने वाले मैचेस हाँ के जी, लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें यंगस्टर्स को, जैसे मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद हुरैरा को आप हाँ जी, चांस नो दें, डाउट ठीक खेलें। है, मिडिल ऑर्डर में आप तैयब ताहिर को चांस दें, जो विकेट कीपर स्लॉट पर आप जो है हसीबुल्ला खान को चांस दें, फास्ट बॉलिंग में आप जो है वो ये शाहनवाज धानी या जमान खान को या एहसानुल्लाह को चांस दें।
तो कहने की बात ये, जब ये लड़के दोनों टेस्ट खेलेंगे, हाँ जी। गेंद करेंगे, कुछ तो समझ आएगी तो ना समझ कि यार आएगी इन लड़कों में ये कैपेसिटी है कि नहीं हाँ है, जी, ये ओवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आगे फ्यूचर में जब आपको जरूरत पड़े तो आप देख नो सकें। डाउट। इसी तरीके से रिजवान देखें खेल रहे हैं, लेकिन अगर अनफिट हो जाए तो आपको कुछ तो पता होगा यार अनफिट हो जाएंगे तो ये हाँ खेलेंगे। जी, अभी बैकअप प्लान तो आपके पास होना एलेक्स कैरी खेल रहे थे, हाँ जी, पीछे जॉश इंग्लिश बैठे थे कि भाई अगर वो अनफिट हो जाते जॉश नो इंग्लिश डाउट। खेलते। इसी तरह ऋषभ पंत खेल रहे थे, अनफिट हो जाते धर्म जुरल खेलते। तो अब आपके पास कोई तो होना चाहिए, खाली T20 या ओडीआई के लिए हाँ नहीं, जी, आपके पास टेस्ट में भी तो होना चाहिए ना। हाँ जी, तीनों खाली फॉर्मेट लेकर जाना मकसद नहीं, आप लेकर ट्रैवल करते रहते हैं, उसके ऐसा बाद ही है। मौका ही नहीं मिलता लड़के को, तो उसका कोई फायदा नहीं। अब देखें ना, आप साउथ अफ्रीका गए, चले जी 2-0 हो गए, आप पहले टेस्ट मैच में आप हार गए, दूसरे टेस्ट मैच में भी। लेकिन मुसलसल हारने के बाद जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है अपनी गलतियों से सीखना। ऐसा ही है, आप अपनी आप मुझे गलतियों से देखिए, सीखें। श्रीलंका से आपने अवे सीरीज जीती है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका से आप कभी जाकर सीरीज जीत सके आज तक। साउथ अफ्रीका में टेस्ट ऐसा ही सीरीज, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से आप कभी नहीं आज तक नहीं टेस्ट सीरीज नहीं जीत सके। इवन न्यूजीलैंड में बड़े लंबे अरसे पहले आपको भी जीते होंगे, हाँ जी, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज आप नहीं। तो मतलब देखिए, जो बड़ी टीम्स हैं उनके अगेंस्ट आप जब तक अपनी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हाँ जी, करेंगे तो वो तो आप इन्हें कैसे डिफीट करेंगे। इन्हें कैसे डिफीट देंगे और आपके आगे आने वाले चांस कैसे बनेंगे। आप देखें ना साउथ अफ्रीका जो एक बिलो थर्ड पे नंबर पे थी कि यार सब कह रहे थे कि फाइनल जो होगा वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा। हम भी सारे कह रहे थे और तमाम जो हमारे से भी ऊपर के कमेंटेटर हैं या वील वगैरह वो भी यही कहते हैं कि मैच जो होगा वो फाइनल WTC का वो इस बार भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा। पर साउथ अफ्रीका ने जो ऐसी शानदार क्रिकेट खेली और बांग्लादेश को उनकी सरजमीन पे जा गई, उनको 2-0 से वाइट वॉश किया टेस्ट में स्पिन ट्रैक पे। तो वो उधर से फिर उन्होंने कम बैक किया। जब जब कोई टीम ऐसे खेलेगी तो वो ऊपर आएगी, और ना उससे पहले साउथ अफ्रीका पॉइंट टेबल में चौथे पांचवें नंबर पे था। भाई साउथ अफ्रीका ने कुछ सीरीजें बड़ी हाँ हैरानकुन जी, खेली हैं। देखिए ये दो जो उनके अपने होम सॉइल पे थी तो हमें पता ही हाँ था जी, कि वो जीतेंगे। अच्छा, इंडिया से उन्होंने बराबर कर दी, हम्म, ठीक है, वो जीत ली उन्होंने। तो 4 सीरीजों में से उन्होंने हारी तो कोई भी नहीं, 3 जीत ली, 1 ड्रॉ कर दी। अच्छा, उसके बाद बची 2 सीरीजें। अब 2 सीरीज में एक इंग्लैंड गए, इंग्लैंड वो हार गए, और जो न्यूजीलैंड गए थे वहां भी वो सीरीज बराबर कर दी थी उन्होंने। तो इसलिए तो आप देखें ना तो उनका अब वो चांस इसलिए जब आप 6 में से 1 सीरीज हारेंगे तो जाहिर है नो डेफिनेटली आप डाउट। ऊपर ही जाएंगे। अब दूसरी टीम में ये है कि किसी ने कहीं हार गया, कोई कहीं बराबर कर तो बैठा, सबसे बड़ी बात तो यह वो जाहिर है है इसलिए। कि इंडिया जब अपनी होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गया तो इंडिया तो उधर ही अगर इंडिया वो जीत लेता और WTC हार भी जाता BGT तो ज़्यादा चांस है इंडिया क्वालिफाई कर हाँ, जाता। फिर एक टेस्ट जीतने हाँ पर, जी, एक ड्रॉ करने पर आप पहुंच जाते ना। हाँ जी, लेकिन असल तो वो जो सेटबैक आपको लगा हाँ तो जी, जाहिर है वो बहुत बुरा था। तो देखते हैं व्यूवर्स, अब ये है कि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान का टूर किया, वेस्ट इंडीज पहुंच चुका है, और 10 से जो है वो एक वार्म अप मैच भी होगा, पाकिस्तान शहीद के साथ वेस्ट इंडीज खेलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो आगे आने वाले जो टेस्ट मैचेस हैं इनमें यंगस्टर्स को मौका मिलेगा, खासतौर पे बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में नए लड़कों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये एरिया जो है पाकिस्तान के लिए इस वक्त दर्द सर बना हुआ है, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में वाज़ेह तौर पे पता चला इन दोनों टेस्ट मैचेस में कि हमारे पास जो है वो फास्ट बॉलर उस लेवल के नहीं है जो रिक्वायरमेंट है टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। देखिए, एक है फॉर्मेलिटी पूरी करना कि आप आए, आपने टेस्ट मैच में बॉलिंग करवाई, सामने विकेट बहुत ज़्यादा अच्छा था तो आपने विकेट्स ले लिए, नहीं तो एक के बाद एक मार पड़ती जा रही है, टाइम गुजरता जा रहा है, मैच हार गए। और एक है कि कंसिस्टेंट ऐसा बॉलर लाना कि जो मुसलसल टेस्ट मैच खेले और आपको परफॉर्म करके दे। अब देखें ना, एक लंबे अरसे से आपके पास कोई खातिर का बॉलर नहीं आया जिसे आप कह सकें कि यार ये बेस्ट बॉलर है हमारा, ये टेस्ट T20 ODI सब जगह बेहतर परफॉर्म करता है। दुनिया में जो बाकी टीम्स है अगर उनके पास आप नज़र दौड़ाएं तो एक से बढ़कर एक बॉलर है। साउथ अफ्रीका में कगिसो रबाडा है, मार्को जेनसन है, ऑस्ट्रेलिया में तीनों ज़बरदस्त बॉलर हैं, मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, हैजलेवुड हैं, बोलैंड है। इंडिया के पास जो है वो सिराज है, बुमराह हैं, इवन के मोहम्मद शामी है। और श्रीलंका के, मतलब श्रीलंका को कह सकते हैं आप कि उसकी बॉलिंग और हमारी बॉलिंग, उसके भी मेरा ख्याल है टेस्ट के बॉलर हमारे से बेहतर बॉलर होंगे। तो देखते हैं व्यूवर्स, अब आगे जो आने वाली सीरीज उसमें हम क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर आगे जाना है तो बेहतर डिसीजन लेने होंगे और अपनी गलतियों से सीखना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।